हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपको जो अभी करंट वायरल इलनेस चल रही है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अभी जो वायरल इलनेस चल रही है उसमें पेशेंट को सर्दी, खांसी और बुखार आता है। आपने देखा होगा कि ये बार जो पेशेंट को सर्दी, खांसी और बुखार आता है उसमें जो खांसी है वो जल्दी जाती नहीं है। 2 हफ्ते के बाद भी पेशेंट खांसता रहता है और पेशेंट को पता नहीं चलता है कि एक्चुअली बॉडी में क्या हो रहा है। पेशेंट डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जा रहा है कि दूसरे उसके कोई सिम्टम्स नहीं है। तो जो अभी वायरल इलनेस चल रही है वो फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस हम बोलते हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत तरह के होते हैं। आपने जो फ्लू वायरस, आपको जो नॉलेज होगा वो स्वाइन फ्लू आपको नॉलेज होगा। आपको पता है कि स्वाइन फ्लू में ऑक्सीजन कम हो जाता है और पेशेंट को निमोनिया होता है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अभी जो वायरस है वो कौन सा वायरस है वो टेस्ट किए बिना पता नहीं चलेगा। यानी हम नाक में और गले में से जो टेस्ट लेते हैं, जैसे कोरोना में हम लेते थे, सेम ऐसे टेस्ट लेंगे तो ही पता चलेगा कि पेशेंट को कौन सा वायरस है। जो भी रेस्पिरेटरी वायरस होता है उसका डायग्नोसिस करना हो तो नाक में से और गले में से सैंपल लेना पड़ता है, वो ब्लड टेस्ट में आता नहीं है। पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनको सर्दी, खांसी और बुखार होता है तो बोलते हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट करवाओ। लेकिन ये रेस्पिरेटरी जो वायरस होता है वो पर्टिकुलरली ब्लड टेस्ट में नहीं आता है, उसके लिए नाक में और गले में से सैंपल लेना पड़ता है, जैसे कोविड के पेशेंट में हम लेते थे। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये टेस्ट क्यों करवाऊं, तो आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है जब तक पेशेंट का ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं हो जाता। तो ये फ्लू वायरस में भी पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है और पेशेंट का ऑक्सीजन कम हो सकता है। तो ये फ्लू वायरस ये सीरियस है कि नहीं वो कैसे पता चलता है। तो जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको भूख लगना बंद हो जाता है, यानी भूख ही लगती नहीं है और पेशेंट को एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है। साथ साथ में पेशेंट चलता है या ऐसे बैठे बैठे भी पेशेंट को सांस फूलने लगता है। उससे पता चलता है कि ये जो वायरस है उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गई और पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी का जो वायरस है उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते नहीं है। मोस्टली पेशेंट को बुखार आता है 3-4 दिन तक, हाई ग्रेड फीवर आता है, पेशेंट को ठंड लग के भी बुखार आता है। कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप मेरा ब्लड टेस्ट कराओ, मुझे मलेरिया या डेंगू तो नहीं हो गया है। तो मलेरिया जो और डेंगू होता है उसमें पेशेंट को सर्दी और खांसी नहीं होती है फ्रेंड्स। तो सर्दी, खांसी और बुखार ये पर्टिकुलर जो 3 सिम्टम्स है वो फ्लू वायरस या रेस्पिरेटरी वायरस के सिम्टम्स है। पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन वो डॉक्टर अपने क्लिनिकल जजमेंट पे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को एक्सरे या सीटी स्कैन या ब्लड टेस्ट या कफ का टेस्ट या मैंने जैसे बताया कि नाक में और गले में से जो टेस्ट है वो करवाना है कि नहीं करवाना है। लेकिन अभी जो ये टाइम पे जो सीजन चल रही है उसमें बैक्टीरियल निमोनिया के बहुत कम पेशेंट दिखते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया का जो डायग्नोसिस होता है वो ब्लड टेस्ट, एक्सरे और सीटी स्कैन से होता है। मेन प्राइमरी न्यूमोनिया आपको पता होगा, प्राइमरी न्यूमोनिया का जो डायग्नोसिस होता है वो एक्सरे चेस्ट या फिर सीटी स्कैन थॉरेक्स से पता चलता है। लंग्स का हम सीटी स्कैन करवाते हैं, वो आइडियल टेस्ट है, उसमें पता चल जाता है कि पेशेंट को न्यूमोनिया है कि नहीं। सीटी स्कैन नॉर्मल है तो पेशेंट को न्यूमोनिया नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।